आज है 10 नवंबर 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कर्मचारियों को डीए का एरियर देने की प्रोसेस तय। आयुक्त कोष और लेखा मध्य प्रदेश ने 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि के आधार पर करीब 7.5 लाख कर्मचारियों को 4 समान किश्तों में एरियर देने की प्रोसेस तय कर दी है। एरियर की गणना एरियर कैलकुलेशन शीट से की जाएगी। अक्टूबर की किश्त देने की सुविधा जिला कोषालय अधिकारियों को उपलब्ध करा दी गई है। सीएम डॉक्टर मोहन ने दिव्यांगजनों को बांटे लैपटॉप, मोटरेट, ट्राईसाइकिल। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 450 से अधिक दिव्यांगजनों को लैपटॉप, मोटरेट, ट्राईसाइकिल सहित अन्य सहायक उपकरणों का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कई कार्यक्रम में जाने का मौका मिलता है, लेकिन ऐसे कार्यक्रम में जाने से मन खुश हो जाता है। सीएम मोहन ने कहा कि उन्होंने इतना अच्छा मौका उपलब्ध करवाया। हमने अपने आरक्षण में भी इस बात की गुंजाइश रखी है कि 33% आरक्षण बहनों के लिए है। सीएम मोहन यादव ने कहा लाडली बहना की बढ़ाएंगे राशि। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में सिंगल क्लिक से लाडली बहना योजना की 1.29 करोड़ हितग्राहियों के खाते में 1573 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नारी सशक्तिकरण की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। बहनों को हर महीने 1250 की राशि दी जा रही है। इसे हम और भी बढ़ाते रहेंगे। पीएम मोदी के बड़े पोस्टर के नीचे लगाई मां अहिल्याबाई की छोटी तस्वीर। इंदौर के नेहरू स्टेडियम में आयोजित शौर्यवीर कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी के एक पोस्टर को लेकर विवाद हो गया। कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए थे, जबकि देवी अहिल्याबाई होलकर का पोस्टर उनके नीचे और छोटे आकार में लगाया गया। अब इस पर सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए अहिल्या माता का अपमान इसको करार दिया है। इंदौर नगर निगम के 1 करोड़ से ज्यादा दस्तावेज होंगे डिजिटल, नहीं लगाने होंगे दफ्तर के चक्कर। इंदौर नगर निगम के 1 करोड़ से ज्यादा दस्तावेजों के डिजिटलाइजेशन का काम शुरू हो गया। ये काम दिल्ली की एक कंपनी करेगी। नगर निगम इस काम के लिए करीब 2 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च करेगा। काम पूरा करने के लिए 12 माह का समय निर्धारित किया गया है। काम पूरा होने के बाद दस्तावेजों के लिए आमजन को नगर निगम के चक्कर लगाने से मुक्ति मिल जाएगी। इंदौर में ट्रैफिक के लिए मुश्किल बन रही 4 बसेस जब्त, 7 ट्रैवल ऑफिस भी सील। इंदौर शहर में यातायात सुगम बनाने के लिए मूसाखेड़ी के पास रिंग रोड पर ट्रैवल एजेंसीज के द्वारा अवैध रूप से खड़ी की जा रही बसेस पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की। मुख्य मार्ग पर खड़ी 4 बसेस को जब्त किया गया और अवैध रूप से संचालित 7 ट्रैवल एजेंसीज के कार्यालय सील किए गए। 7 बसेस और ट्रैवल एजेंसीज पर चालानी कार्रवाई कर 1 लाख से अधिक रुपए का जुर्माना वसूला गया। शहर में यातायात सुगम बनाने के लिए फुटपाथ और सड़कों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। जीएसटी में लागू हुआ इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। जीएसटी काउंसिल की अनुशंसा पर जीएसटी एक्ट में कुछ परिवर्तन 1 नवंबर से लागू हुए। इन पर चर्चा के लिए टैक्स पेशेवर एकत्र हुए। टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की नई व्यवस्था, इनवॉइस मैनेजमेंट के साथ नई धाराओं के प्रभावों पर बात की। टीपीए की परिचर्चा में बोलते हुए सीए उमेश गोयल ने कहा कि सरकार द्वारा करदाताओं को वर्ष 2017-18 से 19-20 तक धारा 73 के अंतर्गत निकाली गई कर की मांग पर जीएसटी कानून में एक नई धारा 128A का समावेश करके इस पर ब्याज व पेनल्टी में छूट प्रदान की गई। बसपा के वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर। बुधनी और विजयपुर में आदिवासियों को साधने की कवायद। मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव 13 नवंबर को होगा। कांग्रेस और भाजपा का प्रचार दोनों सीटों पर तेज हो गया है। विजयपुर में भाजपा के मुकाबले के लिए कांग्रेस की नजर बसपा के वोट बैंक पर है। बसपा ने यहां उम्मीदवार नहीं उतारा। दरअसल पार्टी को यहां पिछले 2 चुनाव से 35 हजार वोट मिल रहे हैं, जो चुनाव परिणाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इंदौर का एमवाई होगा प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल, जहां मिलेगी गोल्फ कार्ट स्ट्रेचर की सुविधा। अब तक हम सरकारी अस्पतालों में देखते थे कि मरीज को स्वजन या अस्पताल के कर्मचारी स्ट्रेचर पर धक्का लगाकर वार्ड में लेकर जाते थे, मगर एमजीएम मेडिकल कॉलेज के एमवाई अस्पताल में अब गोल्फ कार्ट स्ट्रेचर की सुविधा होगी। इसके लिए अस्पताल प्रबंधन सीएसआर फंड से गोल्फ कार्ट खरीदने की तैयारी कर रहा है। इस तरह की सुविधा फिलहाल देश के चुनिंदा संस्थानों में ही मरीजों को मिल रही है। ऑटोमोबाइल बाजार को मेले का इंतजार, छूट के लिए करेंगे सिंधिया से मुलाकात।
ग्वालियर चंबल के लोग ग्वालियर व्यापार मेले का बेसब्री से इंतजार करते हैं, खासतौर पर ऐसे लोग जिनकी प्लानिंग वाहन खरीदने की होती है, क्योंकि मेले में आरटीओ छूट मिलने से वाहन खरीदी पर तगड़ी छूट मिलती है। वहीं ऑटोमोबाइल कारोबारियों को भी दशहरा और दीपावली के बाद सबसे अधिक व्यापार की उम्मीद मेले से ही होती है। स्मार्ट चिप कंपनी क्या गई, पंगु हो गया परिवहन विभाग। परिवहन विभाग में लाइसेंस, वाहनों के रजिस्ट्रेशन से लेकर सभी तकनीकी काम स्मार्ट चिप कंपनी संभाल रही थी। इसलिए करीब 20 साल बाद जब कंपनी ने काम समेटा तो विभाग पंगु हो गया। हालत ये हुई कि परिवहन आयुक्त कार्यालय के तमाम सीसीटीवी कैमरे तक बंद हो गए तो विभागीय कर्मचारी इनको भी चालू नहीं कर पाए। जब अधिकारियों ने कर्मचारियों को बुलाया तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और बोले कि अब तक ये काम स्मार्ट चिप कंपनी देखती थी। ऐसे में एक निजी व्यक्ति को बुलाकर कैमरे चालू कराए गए। बीजापुर उपचुनाव में खल रही सिंधिया की कमी, रामनिवास से 4 साल पुरानी नाराजगी। मध्य प्रदेश में बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में प्रचार 11 नवंबर को थम जाएगा। बुधनी में तो जीत को लेकर भाजपा आश्वस्त है, लेकिन विजयपुर में कांग्रेस कड़ी टक्कर दे रही है। ऐसे में भाजपा कार्यकर्ताओं को केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की कमी खल रही है। कार्यकर्ता चाहते हैं कि ज्योतिरादित्य विजयपुर में प्रचार के लिए आएं। वैसे भी इस सीट से भाजपा प्रत्याशी रामनिवास रावत के सिंधिया परिवार से गहरे और बहुत पुराने रिश्ते रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में निजी डॉक्टर्स करेंगे इलाज, मरीजों को फ्री में मिलेगी स्पेशलिस्ट की सुविधा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला अस्पताल तक में आयुष्मान योजना के अंतर्गत आने वाले अधिकतर रोगियों का उपचार अब वहीं पर हो जाएगा। उन्हें मेडिकल कॉलेज या दूसरे बड़े अस्पताल में रेफर करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके लिए राज्य सरकार नीति बना रही है, जिसमें किसी विशेषज्ञता के डॉक्टर न होने पर निजी डॉक्टर को बुलाया जा सकेगा। अब ये सुविधा मात्र भर्ती होने वाले मरीजों को मिल पाएगी। उपचुनाव में दिग्गज नेताओं ने लगा दी ताकत। श्योपुर जिले के विजयपुर विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं। 13 नवंबर को यहां वोट डाले जाएंगे। अंतिम दौर का प्रचार तेज हो गया है। भाजपा और कांग्रेस ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। दोनों ही दलों के दिग्गज नेताओं ने विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में डेरा डाल दिया। आलम यह है कि दोनों ही दलों की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई। श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा में पहली बार हो रहा उपचुनाव पूरी तरह सियासी अखाड़ा नजर आ रहा है। जेईई एडवांस्ड अब 3 अटेम्प्ट दे सकेंगे छात्र, अभी तक 2 ही बार शामिल हो पाते थे। देश की सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस 2025 की वेबसाइट जारी कर दी गई। इस वर्ष ये परीक्षा आईआईटी कानपुर की ओर से करवाई जाएगी। जारी सूचना में सबसे बड़ा अपडेट ये है कि अब एक विद्यार्थी 3 वर्ष में 3 बार जेईई एडवांस परीक्षा में शामिल हो सकेगा। अब तक जेईई एडवांस देने के अवसरों की संख्या अधिकतम 2 प्रयास हुआ करती थी। सीबीआई जांच में 700 में से 500 नर्सिंग कॉलेज संचालन योग्य नहीं। मध्य प्रदेश में संचालित बहुचर्चित नर्सिंग कॉलेजेस की सीबीआई जांच में बड़ा खुलासा हुआ। नर्सिंग कॉलेजेस की सीबीआई जांच में 700 में से 500 कॉलेज संचालन योग्य नहीं है। बता दें कि इसके पहले हुई सीबीआई जांच में 169 कॉलेजेस को ही योग्य माना गया था। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एक बार फिर से सीबीआई जांच हुई थी। जांच में 73 कॉलेज ही योग्य माने गए हैं। लाखों पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर, 1 जनवरी से मिलेगी ये खास सुविधा। ईपीएफओ खाता धारकों और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना के दायरे में आने वाले पेंशनर्स किसी भी बैंक या उसकी ब्रांच से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। ये सुविधा 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। नए सिस्टम से ईपीएफओ की 78 लाख से ज्यादा ईपीएस पेंशन भोगियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। 2 घंटे से भी कम वक्त में पहुंचेंगे भोपाल से गोवा, नई फ्लाइट सेवा जल्द। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एयरलाइंस कंपनी की ओर से खुशखबरी सामने आई है। दरअसल भोपाल से गोवा के बीच जल्द ही सीधी फ्लाइट की शुरुआत होने जा रही है। ये गुड न्यूज खासकर उन लोगों के लिए है जो छुट्टियां मनाने या काम के सिलसिले में गोवा जाना चाहते हैं। यूजीसी नेट परीक्षा में पहली बार आयुर्वेद को किया जाएगा शामिल। छात्रों को आयुर्वेद की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से पहली बार यूजीसी में आयुर्वेद जीव विज्ञान को एक विषय के रूप में शामिल किया गया है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के माध्यम से किया जाता है। ये परीक्षा एनटीए के द्वारा साल में 2 बार जून और दिसंबर में आयोजित कराई जाती है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट में आयुर्वेद बायोलॉजी को शामिल किया जाएगा। हर दिन कचरा जलाने की शिकायतें आ रही।
इंदौर में वायु प्रदूषण अपने उच्चतम स्तर पर है। दीपावली पर इंदौर का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 तक चला गया। ये बेहद खतरनाक स्तर माना जाता है, जिसमें सांस लेना भी मुश्किल होता है। सामान्य दिनों में इंदौर का AQI 300 के पार जा रहा है। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए नगर निगम कई स्तर पर प्रयास कर रहा है। जागरूकता अभियानों के बावजूद रोज चालान कट रहे हैं और लोग कचरा जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी अखिलेश उपाध्याय ने बताया कि प्रदूषण करने वालों पर 100 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक के चालान काटे जा रहे हैं। पुतिन ने कहा, भारत को सुपर पावर की लिस्ट में होना ही चाहिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर से भारत की तारीफ की। उन्होंने दुनिया से अपील की है कि भारत को महाशक्तियों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। साथ ही पुतिन ने यह विश्वास जताया कि सबसे बड़ी आबादी वाला भारत देश का अच्छे से विकास करेगा। बता दें कि भारत रूस से हथियार खरीदता है। 60 साल बाद बच्चे ऑनलाइन पैदा होंगे। बीजेपी सांसद ने कहा, रिश्ते खत्म हो रहे, लोग मोबाइल में बात कर आहें भरते हैं। बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा का भाषण एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया। रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के हीरक जयंती समारोह में AI के प्रभाव पर बोलते हुए सांसद ने कहा कि आज से 50-60 साल बाद बच्चे भी ऑनलाइन पैदा होंगे। तकनीक के विकास से रिश्तों में बदलाव आ रहा है और इस बदलाव के साथ मानवता के गुण बनाए रखने की जरूरत है। प्रश्न पत्र बनाने और मूल्यांकन कार्य में सहयोग न करने वाले शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। परीक्षा और रिजल्ट का ढर्रा पटरी पर लाने को लेकर उच्च शिक्षा विभाग नई व्यवस्था बना रहा है, जिसमें विश्वविद्यालयों को विशेष अधिकार दिए गए। अब प्रश्न पत्र नहीं बनाने वाले सरकारी कॉलेजेस के शिक्षकों पर सीधे कार्रवाई की जाएगी। यहां तक कि मूल्यांकन कार्य में भी शिक्षकों को सहयोग करना होगा। ऐसा न करने वाले शिक्षकों को डीबार किया जा सकता है। अगर प्रदेश में 6 नए जिले बनते हैं तो जिलों की संख्या 61 तक पहुंच सकती है। प्रदेश में लगातार कई तहसीलों को जिला बनाने की मांग तेजी से उठ रही है। सरकार की ओर से सभी जिलों, तहसील और ब्लॉक की सीमाओं को जांचने के लिए आयोग का गठन किया है। आयोग नए सिरे से सीमांकन कर रूपरेखा तैयार करेगा। वहीं 6 तहसीलों को जिला बनाने की मांग तेजी से उठ रही है। आपको बता दें कि MP में पिछले साल 52 जिलों से 55 जिले बने हैं। तो आइए जानिए कि अगर 6 जिले बनते हैं तो कितनी होगी जिलों की संख्या। 17 अस्पताल संचालकों को नोटिस, तत्काल शपथ पत्र देने के निर्देश। शहर में नियमों को ताक में रखकर चलने वाली शहर की 8 पैथोलॉजी लैब पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। तत्काल प्रभाव से बंद करने के आदेश दिए। इन सबके बीच 17 अस्पताल संचालकों को भी नोटिस जारी किया गया। जो पैथो क्लिनिक चला रहे हैं उन्हें नोटिस जारी करते हुए तत्काल लॉट की डाक से अस्पताल में संचालित होने वाली पैथोलॉजी लैब के संबंध में शपथ पत्र मांगा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।